कोई अकल से कुछ होश से काम लो। ये तुम्हारा काम नहीं है, ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो। नहीं, ये जो पहले तो मैं बिलावल की बात करूंगी कि उसको पहली बात है वहाँ बैठ के ऐसा कोई पैगाम देना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसको अभी अगर एक पोस्ट मिली है तो उसको चाहिए कुछ होना, इम्पॉसिबल का पॉसिबल हो जाना और पॉसिबल का इम्पॉसिबल हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हुकूमत के पास अपने वज़ीर आज़म के लिए ऑप्शन नहीं थी तो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के लिए कौन सी ऑप्शन लेके आनी थी। 12 पार्टियाँ थी, 12 पार्टियों में से एक वजारत किसी ना किसी को बांटनी थी, जो जिसके हिस्से में आ गई। पाएगा जब से वो आया उसको हिमना रब्बानी को साथ लेकर वो बाहर ही घूम रहा है, पाकिस्तान तो वो आता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टूजी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत और आप देख रहे हैं टूजी पाकिस्तान। तो आज का हम कंटेंट लेके आए हैं इंडियन फॉरेन मिनिस्टर वर्सेस पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर। एक तरफ जयशंकर जैसे सीनियर फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के पास मौजूद है और एक तरफ हमारे पास बिलावल भुट्टो ज़रदारी जैसे फॉरेन मिनिस्टर मौजूद हैं। तो क्या आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जयशंकर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को कम्पीट कर पाएंगे? यही सवाल हम पब्लिक में लेके चलते हैं और उनसे बात करते हैं और उनका रिएक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ईशा। क्या करती हैं? स्टडी। कहते हैं कि वो जयशंकर को कम्पीट कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जबकि बिलावल भुट्टो इस फील्ड के हैं भी नहीं और उनको सही से बोलना तक नहीं आता। और मुझे लगता है कि वो बेहतर है अपने अवाम। आपको नहीं लगता हमें किसी एक्सपीरियंस बंदे को फॉरेन मिनिस्टर बनाना चाहिए था? जी जी बिल्कुल, हमें एक एक्सपीरियंस वाले बंदे को बनाना चाहिए। यही पैगाम दूंगी, कोई अकल से कुछ होश से काम लो। ये तुम्हारा काम नहीं है, ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो। क्या काम करना चाहिए बिलावल साहब? मिच्योर लोगों की तरह हुकूमत को संभाले, आवाम को संभाले, अच्छी कुछ दे उनको, अच्छी कोई बात करे, अच्छा कोई लेक्चर दे ताकि हम उससे कुछ सीखें, ना कि बिगड़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? फरीहा। क्या करती हैं? मैं घूमती फिरती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, बस। माशाल्लाह। अच्छा, हमारा आज का कंटेंट या क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर वर्सेस इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर आप जानती होंगी, काफ़ी मशहूर फेमस पर्सनैलिटी हैं और काफ़ी तजर्बाकार हैं, जबकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, वो भी काफ़ी फेमस हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमने एक मतलब उनकी फील्ड नहीं थी और हमने कनाड़ी बंदे को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया? तो क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी कम्पीट कर पाएंगे जयशंकर को उस मुकाबले पे फॉरेन मिनिस्ट्री का, मतलब वो संभाल पाएंगे मोर्चा? मेरे ख्याल से संभाल लेगा, क्योंकि जब तक उसको देखो, जब तक आपको कोई पोस्ट मिलती नहीं है ना, आपको पता नहीं होता कि आपने करना क्या है। आपको तब पता चलता है जब आप किसी चेयर पे बैठते हो और आपको उसकी जिम्मेदारी का पता चलता है। मेरे ख्याल से है कि वो भी कर लेगा और हमें नए यूथ को ना मौका देना चाहिए। आपको पता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमेरिका में बैठ के ये बयान दिया है कि ISI और पाक आर्मी PTI के लिए काम करती है? तो आपको लगता है कि ये जिम्मेदाराना बयान इनको देना चाहिए था? अब वो न्यू यूथ है ना, कोई भी चवल मार सकती है। यही हमारा आज का क्वेश्चन यही है आपसे कि ऐसे नाड़ी बंदे को कैसे हम अपना फॉरेन मिनिस्टर बना सकते हैं? देखें, लास्ट टाइम शाह महमूद कुरैशी थे। कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि सीनियर और तजर्बेकार होना चाहिए। देखें, तजर्बेकार ही अपने मुल्क के लिए ज़्यादा अच्छी पॉलिसी बना सकता है। तो इसी बिहाफ पे हम आपसे पूछ रहे हैं कि तो ये हमने गलत किया या सही किया? नहीं, ये जो पहले तो मैं बिलावल की बात करूंगी कि उसको पहली बात है वहाँ बैठ के ऐसा कोई पैगाम देना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसको अभी अगर एक पोस्ट मिली है तो उसको चाहिए कि उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाए, पॉजिटिव चले। तो अगर वो इस तरह चल ही रहा है तो फिर मेरे ख्याल से कि ख़त्म कर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई का? शाहिद महमूद चौधरी। अच्छा। मैं देखें, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना कुछ होना, इम्पॉसिबल का पॉसिबल हो जाना और पॉसिबल का इम्पॉसिबल हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक कि इसमें किसी तजर्बाकार फॉरेन मिनिस्टर जो भी होता है ना, वो ज़ाहिर बात है कि उसने आपके गैर मुल्की ताल्लुकात और लोगों से तजर्बाकार आदमी का होना ज़्यादा मैं बेहतर समझता हूँ कि अगर तजर्बाकार फॉरेन मिनिस्टर लगाया जाता तो आई थिंक के वो ज़्यादा बेहतर होता। तो क्या हमारे पास बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी? देखें जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिन लोगों को अख्तियारात हैं, ज़ाहिर बात है वो अपने मनपसंद के लोगों को ही चुनाव करेंगे ना, कि यही लोग जो है ना वो आगे हैं। आपको पता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमेरिका में बैठ के ये बयान दिया है कि ISI और आर्मी हमारी जो है PTI के लिए काम कर रही है? ये तो वैसे बड़ी चीप सी बात है। आई थिंक ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। एक फ़ॉरेन मिनिस्टर को ऐसी बात जेब नहीं देती कि जो अपने मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ ऐसी बात करे और उनको डिमोरलाइज़ करे। और ये जो इदारे हैं ये पाकिस्तान की समझ लें कि शान है
और इन्हीं इदारों की वजह से हम लोग महफूज हैं और इन इदारों को हमने मजबूत बनाना है, ना कि उनकी लेग पुलिंग करनी है। ऐसी बातें जो है ना, आई थिंक एक फॉरेन मिनिस्टर को जेब नहीं देती कि इस तरह की वो चीप सी बात करे। जिसने पाकिस्तान की अक्कासी करनी है वो अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ ऐसी बात करेगा तो पूरी दुनिया में हमारा क्या मैसेज आएगा। चलिए जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस लेवल पे जे एस शंकर फॉरेन पॉलिसी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि बिलावल उस लेवल पे जाके कर सकते हैं? मैं क्योंकि मैंने कोई जे एस शंकर पे इतनी कोई उनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले ये बात तो हो रही थी कि आई थिंक वो सीनियर है और उसके पास एक तजर्बा है। तो आई थिंक पाकिस्तान को भी एक मिच्योर आदमी का इंतखाब करना चाहिए था। फॉरेन मिनिस्ट्री एक छोटा ओहदा नहीं है और इसके लिए एक तहम्मुल मिजाज और एक कहते हैं कि मंजा हुआ इंसान होना चाहिए जिसको सियासत की हाव नाव आती हो। बिलावल आई थिंक कल का बच्चा ही कहेंगे हम को, इतना वो मिच्योर नहीं है इस मामलात में। जैसे आपने कहा कि उसने पाकिस्तान के अपने इदारों के ख़िलाफ़ कह दिया कि ये ISI और ये इदारे जो है ना इमरान खान के लिए काम कर रहे हैं, तो आई थिंक इस तरह की बात ना जेब नहीं देती। और आपका ये बात कहना कि जी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल को लगा दिया है, पाकिस्तान में अगर कह लें कि कोई 50 पर्चे या 100 पर्चों वाला हुक्मरान बन सकता है, चोर हुक्मरान बन सकते हैं, तो एक फॉरेन मिनिस्टर का लग जाना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ज़ाहिर बात है कि जिन लोगों के पास अख्तियारात हैं वो अपने मनपसंद के बंदों को ही वो इन ओहदों पे फाइज करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा यार, इसमें ये बात आती है, आपने जैसे डॉक्टर जयशंकर की बात की है, तो डॉक्टर साहब एक बड़े मतलब कह लें एज आ पाकिस्तानी मैं ये बात कर रहा हूँ कि बड़े कह लें काबिल एतमाद और जिनको आप कह सकते हैं इंटेलिजेंट किस्म के बंदे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात करें, नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। उससे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारे फॉर्मर एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं अपना शाह महमूद कुरैशी साहब, उससे पहले हमारे फॉर्मर एक्सटर्नल मिनिस्टर थे अपना ख्वाजा आसिफ साहब, दोनों बड़े ज़बरदस्त थे। लेकिन ये इस दफ़ा तो मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने क्या ये हरकत किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे एक नालायक और नाहल बंदे को इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। खैर अब बात क्या करनी है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक नालायक और नाहल हैं, तो ज़ाहिर उन्होंने अपनी कबीना भी वैसे ही बनानी थी। आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जे शंकर को कम्पीट कर पाएंगे? और कभी भी नहीं भाई, उनकी जो आगे आप तकरीरें सुने और जो आगे आप बिलावल भुट्टो की तकरीरें सुने, पर्ची से देख के बोलने में और आपने एक जो अपनी दिमाग से बोलने में बड़ा फ़र्क होता है। हर जगह पे आपके नाना अबू काम नहीं आएंगे जहाँ पे आपने नाना के नाम से सियासत कर लिया, कई जगह पे आपको खुद भी काम करना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि हमारे पास कोई और अच्छी ऑप्शन हो सकती थी इससे? इस हुकूमत के पास अपने वज़ीर-ए-आज़म के लिए ऑप्शन नहीं थी तो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के लिए कौन सी ऑप्शन लेके आनी थी। 12 पार्टियाँ थी, 12 पार्टियों में से एक वजारत किसी ना किसी को बांटनी थी, जो जिसके हिस्से में आ गई। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जो इंडियन वज़ीर ख़ारजा है वो पुराना आदमी है और काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है। उसके अलावा पाकिस्तान का जो है वो बिल्कुल अनाड़ी एक बच्चा टाइप है जिसको भी अपने मामलत चलाने नहीं आते, तो मुल्क की वज़ीर ख़ारजाशिप क्या चलाएगा। आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जे शंकर को कम्पीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएगा। जब से वो आया उसको हिना रबानी को साथ लेकर वो बाहर ही घूम रहा है, पाकिस्तान तो वो आता ही नहीं है। शाह कुरैशी अच्छा वज़ीर ख़ारजा था, वो तो PTI की तरफ से थे। PTI की तरफ से। इसके अलावा इनके पास बेशुमार लोग हैं, खुर्रम दस्तगीर है और इसके अलावा PTI में बेशुमार लोग हैं, उसमें क्या नाम है, बेशुमार लोग हैं, पीपल पार्टी में बेशुमार लोग हैं, शीरी रहमान हैं, उसके उनको भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी उनके पास हिना रबानी खर भी मौजूद है। हिना रबानी खर भी मौजूद है, उनको भी उनके साथ नत्थी कर दिया गया है ताकि उसके साथ ही रहे। तो जी व्यूअर्स, आपने लोगों के रिएक्शन देखे, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।